पे उनको जल्दी कैसे और कहाँ भेजना चाहिए ताकि किसी ने सुना ही नहीं। उस समय हम लोग कम से कम 15 से 20 पैर, 1 या 2 पैर घंटे के काटते हैं। तो आप समझिए फर्क बहुत ज्यादा आ गया। देखिए ये 2 आदमी थे जिनके नवंबर को इकट्ठा होके हर बंदे को एजुकेट करता है कि हम कैसे लोगों को बता सकें कि शुगर से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। ये पैनक्रियास क्या करता है, एक चीज सिक्रीट करता है इंसुलिन करके, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। जैसे कि आप अभी खाना खाएंगे जिसके कारण जो भी कंट्रोल रहेगा, एक बैलेंस मेंटेन करके रहेगा। ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सिक्रीट होगा, कम खाएंगे तो कम सिक्रीट होगा। अब जब ये प्रोडक्ट बंद हो जाती है तो हमारा जब हम खाना खाते हैं तो शुगर लेवल नीचे नहीं आता और वो हाई रहता है। और ये हाई शुगर लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट लगेगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हर 10 सेकंड से एक आदमी शुगर के कारण मर रहा है। हर 10 सेकंड के बाद 2 बंदों को डायबिटीज हो जाती है। तो हर साल। एंड अगर हम सिर्फ सोचते हैं 10% लोगों को पैरों में तकलीफ होती है शुगर के कारण, सिर्फ मिनिमम टू मिनिमम, तो आप सोचिए। एंड 70,000 बच्चों को डायबिटीज होती है। एंड अगर ये डाटा माने जाए, ये WHO का ही है कि हमारी कंट्री में 2007 में 50% मरीजों को हार्ट अटैक होना है शुगर के पेशेंट। आप सोचिए बहुत ज्यादा मात्रा है, इसलिए उनको हार्ट चेकअप हर साल कराना चाहिए। बर्फ जैसा लगता है, लग रहा है कि चाकू फूक रहा है, लग रहा है ठंडक हो रही है, बिजलियां लग रही हैं पैरों में, इस तरह की तकलीफें होती है। थोड़े से फोड़े से शुरू होती है बस हमेशा। और इस फोड़े का इलाज क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। आई एम वैस्कुलर सर्जन। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि 14 नवंबर हम वर्ल्ड डायबिटिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि हम पब्लिक को एजुकेट कर सकें डायबिटीज और उसकी कॉम्प्लिकेशन से। डायबिटीज से मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी आइस, विच आपको रेगुलरली चेक करानी चाहिए। आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको हार्ट चेकअप करवाते रहना चाहिए। आपकी किडनीज खराब होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पैर खराब होते हैं। पैरों में 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक आपको फीलिंग नहीं आती, सेंसेशंस नहीं होती हैं, और दूसरा आपकी खून की नसें जो होती हैं शुगर के पेशेंट्स में वो ब्लॉक हो सकती हैं। अगर आपकी खून की नसें ब्लॉक हैं या आपको न्यूरोपैथी है जिसको हम बोलते हैं, सेंसेशंस नहीं है, तो उसके आपके पैरों में जख्म हो सकते हैं। अगर आपके पैर में कोई भी जख्म है जो हफ्ते तक भर नहीं रहा, तो आपको मस्ट है कि आपको स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बढ़ सकती है और आपको पैर काटने की नौबत भी आ सकती है। सर, आज डॉक्टरों के साथ भी कोई सेमिनार है? आज शाम को हमारा डॉक्टर्स के साथ सेमिनार है, जिसमें हम डॉक्टर्स को बताते हैं कि आजकल नई नई एडवांसेस क्या हैं जिससे हम पैर बचा सकते हैं। शुगर के पेशेंट्स के अंदर जो पैर खराब हो जाते हैं, वो बहुत सारी नई नई टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं, जिसके कारण आज अप्रॉक्सीमेटली 95 to 98% जो फुट हैं हम लोग बचा सकते हैं। अगर बठिंडा की बात करें तो अभी तक कितने आपके पास केस आए? देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 केस पर वीक तो हमारे पास आता ही आता है, बट इस एरिया से तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 केस महीने के आते ही आते हैं। तो हम 5-6 साल से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ केसेस हमने इस एरिया से ट्रीट किए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ के लोकल डॉक्टर कितने के एजुकेटेड हैं इसमें? देखिए, बड़ा डिफिकल्ट सवाल है जो आपने मेरे से पूछा है, बिकॉज मैं सब डॉक्टर्स को नहीं जानता हूँ, बट ये हमारे को पता है कि इस बीमारी से जो भी डायबिटीज रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, इसके रिलेटेड कोई भी स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं है, ये तो हमारे को पता है। कोई नॉर्थ ऑफ दिल्ली यहाँ पे कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे किसी स्पेशलिस्ट सेंटर्स हैं यहाँ, तो इधर चंडीगढ़ आना पड़ेगा उन्हें या उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। पेशेंट जब आपके पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको, जैसे पहले आपने बताया था, वो मानते नहीं था, उसके लिए क्या? देखिए, बड़ा मुश्किल है। आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स कि अगर उन्हें लगे कि भी कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जो जख्म नहीं भर रहा पैर के अंदर हफ्ते के ऊपर, तो उन्हें खून की नसों की ब्लॉकेज के लिए एवेलुएट करना चाहिए डॉक्टर्स को। एंड अगर उनके पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं तो उन्हें ट्रीट करना चाहिए। अगर उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो तब उन्हें हायर सेंटर में रेफर करना चाहिए। वो कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे भी उनको कंफर्टेबल हो। डॉक्टर साहब, सबसे जरूरी गल भी जो इस चीज़ का इलाज का जो खर्च है, कई बार वो भी कारण बनता है कि लोकल डॉक्टर तो अगला मेडिसिन लेना है, की दिंदा? देखिए, ऐसा है कि आपको हमेशा समझना है कि खर्चे वाली बात बहुत दूर की बात हो जाती है, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ हैं कई जगह डिफरेंट सेंटर्स में अवेलेबल हैं। तो कई जहाँ गवर्नमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे पेशेंट जा सकते हैं अगर वो पुअर हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो इवेल्युएट करा सकते हैं, उसमें तो 500 से 1000 रुपये ही खर्चा आता है।
तो मेरे ख्याल से वो 500 से 1000 रुपया तो खर्च कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए। उसके बाद वो अपना इलाज अपना लोकल डॉक्टर से यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उनको प्रोसीजर की कोई जरूरत पड़ती है जिसका खर्चा 70,000 से लेकर 90,000 तक आ सकता है और पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट हम गाइड कर सकते हैं उन्हें वो कहाँ जाए ताकि वो वहाँ पे करवा सके। अगर वो प्रोसीजर करवाएंगे ही नहीं सोच के कि बहुत महंगा है, तब तो उनका पैर कटेगा ही ना। तो एटलीस्ट कम से कम वो आके इवेल्युएट करा सकते हैं, उसके बाद हम गाइड कर सकते हैं कि हम वो कहाँ जा सकते हैं जहाँ पे वो सस्ता हो सकता है। सर ओवरऑल पंजाब की बात करें तो कितनी एवरेज इनकी बनती है मरीजों की? देखिए हमारे पास जो रेफरल सेंटर है, हमारे पास 4 स्टेट से रेफरल आता है, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड अपना पंजाब। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 90 से 100 मरीज महीने का रेफरल आता है इस प्रॉब्लम्स के कारण। थैंक यू सर। ओके जी। ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ।